ये CUET कौन कराएगा, कौन बताएगा मुझे मैं अपने ड्रीम कॉलेज में कैसे एडमिशन लूंगा। टेंशन की बात क्यों है? रूपक सर है ना, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं रूपक सर आपको एक सिंगल वीडियो में CUET के बारे में एक एक चीज आपको आज क्लियर कर दूंगा। बहुत सारी वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में A to Z CUET आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कौन से सिलेबस में, कौन से कोर्स में आपको जाना है, A to Z डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले CUET 2026 ये क्या है? यूजी अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, यानी कि 12th के बाद अब आपको अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, मैं कॉमर्स के बच्चों की बात कर रहा हूं, आपको CUET देना पड़ेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जितने भी बेस्ट कॉलेजेस हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, DU हो, BHU हो, और जो टॉप नॉच प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, अब उनमें जाने के लिए सिर्फ 12th के मार्क्स सफिशिएंट नहीं है, आपको 12th के बाद CUET भी देना पड़ेगा और इसी के मेरिट लिस्ट पे आपको बेस्ट कॉलेजेस मिलेंगे। यहां पे मैं उन सभी बच्चों को बताऊंगा, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, इसका मतलब कॉमर्स विद मैथ्स आपने लिया हो तो भी आपके लिए वीडियो है, और अगर आपने कॉमर्स बिना मैथ्स के लिया है, प्लेन कॉमर्स, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले CUET 2026 यूजीए कौन देगा? जितने भी बच्चे आप सभी अभी 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो, ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हो या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप ये एग्जाम देंगे। ड्रॉपर्स जो लास्ट ईयर 12 दे चुके थे लेकिन CUET में अच्छा रिजल्ट ना आने के कारण उन्होंने नॉर्मल लोकल कॉलेज में एडमिशन लिया और इस साल वो फिर से CUET की तैयारी कर रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। या फिर जिन्होंने अभी लास्ट 2 साल पहले भी बोर्ड एग्जाम दिया था, वो भी CUET दे सकते हैं। CUET का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का अपना एज लिमिट होता है। लगभग 22 to 24 लाख बच्चे ये CUET का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में। अब ये एग्जाम कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जितने भी बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो NTA ही कंडक्ट करता है। एग्जाम मोड CBT मॉडल, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका CBT मॉडल में एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, पूरी तरह से ऑनलाइन एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड एग्जाम होगा। ये मैं आपको ये मार्किंग स्कीम बता देता हूं। 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट्स में आपको ये सॉल्व करना है। विद इन 60 मिनट्स आपको सॉल्व करना है। करेक्ट आंसर के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर में आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें 0 मार्किंग है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे CUET प्रिपेयर करने में, आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, और उसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट क्यों करने चाहिए। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 ही मिलेगा, लेकिन अगर अटेम्प्ट करते हैं आप, उसमें अगर आपके तुक्के भी लगे तो आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। और उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि MCQ में किस तरह से ऑप्शंस, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करने से उसके राइट आंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये A to Z चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट्स और ये एडिशनल सब्जेक्ट। अभी मैं बात करूंगा फीस की। ये डोमेन और एडिशनल सब्जेक्ट क्या है, इसको मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं फीस की। 3 जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब जो 12th में आपका है, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आप PCM हैं, अगर आप PCM बच्चे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। अगर आप कॉमर्स में हैं तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST और फिजिकल एजुकेशन और मैथ्स। ठीक है, तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। जो आप 12th में पढ़ रहे हैं वो आपका डोमेन सब्जेक्ट है। उसकी फीस 3 सब्जेक्ट की 1000 रुपीज है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का 900 रुपीज। बच्चे पर सब्जेक्ट का नहीं है, ये टोटल फीस है। तीनों डोमेन सब्जेक्ट का टोटल फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1000,
ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए 900, एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 800 है। और एडिशनल सब्जेक्ट जो आपको लेना है, जैसे लैंग्वेज कंपलसरी है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज 13 लैंग्वेजेस हैं, असमीज हो गया, उड़िया हो गया, बंगाली हो गया, लेकिन बट जो कॉमन लैंग्वेज है जो आप 12th के बच्चे पढ़ते हैं वो है इंग्लिश। तो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो होगा एडिशनल, और जीटी जिसमें क्वांटम, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर, सिंपल शब्दों में कहूं जीके, वो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एडिशनल सब्जेक्ट का 400 पर सब्जेक्ट लगेगा। यानी अगर आप एक एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो 400 रुपए, 2 एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो 400 into 2 800 रुपीज। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 375 पर सब्जेक्ट, एससी एसटी के लिए 350 पर सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये मैंने आपको फीस बता दिया। ठीक है, अब जो लास्ट डेट है वो कब है? सीयूटी भरने का जो लास्ट डेट है वो है 30 जनवरी 2026। पेमेंट करने का लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026। एरर करेक्शन पोर्टल, यानी कि फॉर्म भरने के दौरान आपसे कुछ गलती हो गई हो, नेम में कुछ मिस्टेक हो गया हो, डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो गई हो, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो पोर्टल खुलेगा वो 2 फरवरी से 4 फरवरी तक ओपन रहेगा। एडमिट कार्ड अप्रैल के लास्ट वीक से मई के फर्स्ट वीक के बीच में आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा एनटीए के द्वारा। एग्जाम डेट 13 मई से 31, ये टेंटेटिव है, इसी के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। 13 मई से 31 मई के बीच में 2026 ये टेंटेटिव डेट्स है जिसमें आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहां देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म फिल करने के दौरान। पासपोर्ट साइज फोटो, कलर होनी चाहिए और वो स्कैन होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए जो स्कैन होगा, और आपके आईडी प्रूफ के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड, नहीं तो पैन कार्ड, या तो वोटर आईडी या पासपोर्ट। इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप आईडी प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन चारों में से कुछ भी नहीं है तो जो यूनिक आइडेंटिटी फोटो कार्ड है जो इलेक्शन कमीशन इशू करता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब जो बच्चे ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अपडेटेड, जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अपडेटेड विद कैटेगरी प्रूफ। यानी कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं एससी एसटी से उस कैटेगरी का भी प्रूफ आपको लगेगा। समझ गए बच्चों आप लोग? तो ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यूज करना है। यहां तक आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने हर उस फ्रेंड को भेजिए जो 12th में है और जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है। हमारे यहाँ पे सीयूटी की क्लासेस 1 अप्रैल 2026 से शुरू होंगी। जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, यहाँ पे 1 अप्रैल से हमारे कोचिंग स्नेहपूर्ण शिक्षा में सीयूटी की क्लासेस शुरू होंगी। पूरे कोरबा में सीयूटी की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ मैं कंडक्ट कराता हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आज सीयूटी क्रैक करके इंडिया के जो प्रीमियर कॉलेजेस है, जो टॉप नॉच कॉलेजेस है, वहां पे आज वो पढ़ रहे हैं। चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, हंसराज कॉलेज हो, वेंकी हो, एसआरसीसी हो, वहां पे पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही नॉमिनल फीस में मैं आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन कराऊंगा। आपको बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मैं आपको A to Z रोड मैप बताऊंगा कि कैसे सीयूटी क्रैक करके आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो हमें देखना पड़ेगा, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसी में बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। अब देख सकते हैं ये मैंने नॉन मैथ्स बैकग्राउंड प्लेन कॉमर्स वालों के लिए लिया है, और ये कॉमर्स विद मैथ्स के लिए। ठीक है, ये है कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स, और ये है प्लेन कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स। अब देखिए मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 5 सब्जेक्ट्स आप मैक्सिमम ले सकते हैं, जिसमें लैंग्वेज कंपलसरी है। जनरली आप इंग्लिश ही लेंगे, यही आपका लैंग्वेज होता है। ठीक है, और डोमेन में आपके पास अकाउंट्स, इको, बीएसटी और फिजिकल एजुकेशन है, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है,
और एडिशनल में आपका रहेगा जीटी, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है 5 सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप मैथ्स वाले, कॉमर्स विद मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो लैंग्वेज में इंग्लिश तो आपका रहेगा ही कंपलसरी। डोमेन में अकाउंट्स, मैथ्स, इको, बीएसटी ये आएगा, और एडिशनल में आपका जीटी। अब कई बच्चे जो हैं, आप 4 सब्जेक्ट भी ले सकते हो। जैसे अगर आपको डीयू में जाना है तो आपके 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है, उसमें आपको जीटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता दूं आपको। उसमें आपको एक लैंग्वेज, आपका 3 डोमेन, 4 सब्जेक्ट हो गया। 4 सब्जेक्ट में भी आपको डीयू में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप जीटी नहीं लेते हैं मेरे बच्चों, तो फिर बहुत सारे कॉलेजेस से आप बाहर हो जाएंगे। जैसे बीएचयू जो है, अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो वहां पे जीटी कंपलसरी है, वहां पे लैंग्वेज और जीटी से आपका एडमिशन हो जाएगा, वहां पे डोमेन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप लगभग 250 यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं 250 यूनिवर्सिटीज प्लस, ऐसा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप सारे कॉलेजेस को केटर करेंगे, ठीक है। वो है बेस्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं बताऊंगा नॉन मैथ्स वालों का, जिनका मैथ्स नहीं है कॉमर्स में, उनको लेना है लैंग्वेज में इंग्लिश, ये आपको लेना है। अकाउंट्स, इको, बीएसटी, ये तीनों डोमेन आपको लेना है। पीई को मत लीजिएगा, कारण ये है आप साल भर अकाउंट्स, इको, बीएसटी पढ़ते हैं, पीई को आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं, तो आपकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है उसकी। तो डोमेन में आपको अकाउंट्स, इको और बीएसटी लेना है, और एडिशनल में आपको जीटी। आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश 1, लैंग्वेज 3, डोमेन 2, 3, 4 और 5 जीटी। ये कॉम्बिनेशन है प्लेन कॉमर्स के बच्चों के लिए। बता दूं, प्लेन कॉमर्स, ये देखिए मैंने लिख दिया है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको सिलेक्ट करना है। आप हर कॉलेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं आता हूं मैथ्स बैकग्राउंड के, जिन लोगों ने कॉमर्स में मैथ्स लिया है। लैंग्वेज आपको लेना है, जीटी भी आपको लेना है, 2 गए। डोमेन की जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप अकाउंट्स और मैथ्स में से कोई एक सिलेक्ट करिएगा, अकाउंट्स और मैथ्स में से कोई एक। लेकिन मैथ्स आप तभी लीजिए अगर मैथ्स आपका सुपर स्ट्रॉन्ग है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों, तो मैथ्स आप तभी लीजिएगा अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई बच्चों का एक कंप्लेन होता है, वो मुझे डीएम करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमको मैथ्स दिलवा दिया, हमें करना पड़ रहा है, लेकिन उनसे मैथ्स हो नहीं पाता। तो ध्यान रखें, मैथ्स आप तभी लें अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी मैथ्स लें, वरना ना लें, ठीक है। तो फिर एक इंग्लिश हो गया आपका लैंग्वेज, अकाउंट्स और मैथ्स में कोई एक लेना है आपको, इको, बीएसटी आपको लेना है, 2, 1, 2, 3, 4 और जीटी हो गए 5 कॉम्बिनेशन। यानी नॉन मैथ्स वालों के लिए अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश और जीटी, ये 5 सब्जेक्ट। और मैथ्स बैकग्राउंड जो कॉमर्स विद मैथ्स है, उनको अकाउंट्स और मैथ्स में से कोई एक लेना है। लेकिन ध्यान रखें, मैथ्स तभी ले अगर आपका मैथ्स सुपर स्ट्रॉन्ग है। इको, बीएसटी हो गए 3 डोमेन, लैंग्वेज में इंग्लिश 4 और जीटी, ये आपका एवरग्रीन कॉम्बो है, इसी को आपको सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको टॉप नॉच कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं, जो ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कोर्सेज हैं, जिसको बच्चे ऑप्ट करते हैं। बीबीए, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीकॉम एलएलबी, ये कुछ टॉप नॉच कॉलेज कोर्सेज हैं जो बच्चे ऑप्ट करते हैं। पर बच्चों एक बात बता दूं मैं, इसमें से बीएमएस और बीए ऑनर्स, ठीक है, इनके लिए मैथ्स कंपलसरी है। यानी प्लेन कॉमर्स वाले बच्चे इन दो में नहीं जा सकते। बीएमएस और बीए ऑनर्स, इन दोनों में मैथ्स कंपलसरी है। बता दूं मैं डीयू की बात कर रहा हूं, इनमें मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीएमएस, लेकिन आप बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीबीए, बीकॉम एलएलबी, इसमें मैथ्स कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा आप बीकॉम ऑनर्स इन फाइनेंस भी आप, बीबीए इन फाइनेंस भी आप कर सकते हैं। बस इन दोनों में मैथ्स कंपलसरी, बाकी किसी में मैथ्स कंपलसरी नहीं है। अब सिलेबस पे आते हैं, सिलेबस देख लीजिए आप। डोमेन अकाउंट सिर्फ 12th का आएगा, एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स इस बार एनटीए ने सिलेबस में चेंज कर दिया है, जो बच्चों के साथ थोड़ा गलत भी है। उन्होंने
12th का इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ही है, जो है मैक्रो और इंडियन। 11th का भी आपको माइक्रो पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस ऐड ऑन कर दिया है इस बार एनडीए में, ठीक है। इकोनॉमिक्स 11th दोनों का पढ़ना पड़ेगा। बीएसटी 12th का, मैथ्स आपका 12th का, चाहे आपका कोर मैथ्स हो चाहे आपका अप्लाइड मैथ्स हो, ठीक है। लैंग्वेज यानी इंग्लिश में, इंग्लिश आपका 12th का नहीं होगा बच्चों, ये तो आपके 12th का है, इंग्लिश आपका 12th का नहीं होगा। इंग्लिश आपका वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, इसमें से आपका इंग्लिश आएगा। 12th का नहीं आएगा, जो पूरा ग्रामर से रिलेटेड होगा, ठीक है। और जीटी मैथ्स क्लास 9 10 तक का जो आपका बेसिक मैथ्स है, प्रॉफिट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम और स्पीड के क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, क्वांटम, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये आपके जीटी में से आपको पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये कोर्स भी मैंने आपको बता दिया जो आप ऑप्ट करेंगे। सबसे बढ़िया जो सिलेबस है मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया जो कोर्स है जो आपको जाना चाहिए वो है बीकॉम ऑनर्स टॉप नॉच, बीकॉम एलएलबी टॉप नॉच, जिसमें आप कॉमर्स के साथ लॉ भी साथ साथ कर सकते हैं, बीबीए इन फाइनेंस टॉप नॉच। ये 3 सबसे टॉप नॉच, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कोर्सेज हैं, जिसके लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा रहता है, इनके लिए आपको जाना चाहिए। और बीएमएस और बी ऑनर्स सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनका कॉमर्स विद मैथ्स है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आप पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड से पेमेंट हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकता है, नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये आपके ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस हैं। इसके बाद किस साइट से आपको रजिस्टर करना है, ये सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, https://cuet.nta.nic.in, इसी साइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है और जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी वो इसी साइट पे आएगी, किसी और साइट पे आपको नहीं जाना है। अब आते हैं कट ऑफ पे, पर कट ऑफ देखिए मैंने खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है आपको किस तरह से आप कितने सब्जेक्ट ले रहे हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बीएचयू की बात करूं, बीएचयू में 2 सब्जेक्ट पे हो जाता है, एक डोमेन और एक जीटी पे हो जाएगा, तो उसमें जो कट ऑफ होगा अगर 250 इंटू 2 करें 500, तो उसमें आपका कट ऑफ 400 टू 450 जाता है। अगर आप 4 सब्जेक्ट ले रहे हैं 800, 250 इंटू 4 हो जाएगा आपका 1000। अगर आप 4 सब्जेक्ट लेते हैं तो हो जाता है 1000। तो इसमें लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो गया था 920। तो आप एक एवरेज निकाल दीजिए क्या कट ऑफ जाएगा। और अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है गोल्डन कॉम्बिनेशन, उसमें टोटल मार्क्स होता है 1250, तो इसमें आपका जो कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ आपका 1100 के आसपास होगा। आप एक एवरेज मान के चलिए, अगर आप 4 सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर अगर आप 800 टू 900 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो अगर आपका रेंज 900 टू 1100 के आसपास है तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। ये कट ऑफ होता है, लेकिन कट ऑफ प्रॉपर वो बाद में ही आएगा, लेकिन एक एवरेज कट ऑफ आप मान लीजिए ये आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने आपको पूरा बता दिया, A to Z डिटेल मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीयूईटी का सारी चीज बता दिया। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें आप सभी बच्चे। और अगली वीडियो में मैं ह्यूमैनिटीज का सीयूईटी लेकर आऊंगा, जिसमें आर्ट्स के बच्चों को मैं A to Z बताऊंगा कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बेस्ट कॉलेज, बेस्ट सीयूईटी प्रिपरेशन क्या होगा। इस वीडियो को सभी को शेयर करें और ध्यान रखें, सीयूईटी 1 अप्रैल से हमारे यहां पे शुरू हो जाएगी। मैं आपको आपका डोमेन अकाउंट्स को बीएसटी, आपका लैंग्वेज, आपका जीटी और मैथ्स A to Z मैं आपका प्रिपरेशन कराऊंगा बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। तो 1 अप्रैल से स्नेहपूर्ण शिक्षा में आप जरूर ज्वाइन करें सीयूईटी की क्लासेस। ये दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एडमिशंस के लिए, सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।